Welcome to BSc Live Classes official YouTube channel of BSc Academy Guwahati. In this video, I will bring to you the complete syllabus and as well as complete detailings of the new pattern change of SSC GD Constable 2022. और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। आपको बहुत कुछ इसमें न्यू सीखने को मिलेगा दोस्तों, और इन्फॉर्मेशंस भी आपको न्यू मिलेंगी। और चैनल के माध्यम से जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए, जो कि दिस ईयर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके तौर पर आया है, दैट इज एसएससी जीडी। पूरे के पूरा वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट देखिए। पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, जीडी का जो भी एग्जाम के न्यू पैटर्न है वो भी आपको बताया जाएगा। बहुत सारे न्यू चेंजेस है इस बार, तो आप प्लीज वीडियो को जरूर देखिए एंड तक। चलिए, ये सब मेन पॉइंट्स है। मेन जो आपका एग्जाम होगा ये कंडक्ट होता है थ्रू द एसएससी। इसका जो भी पेपर है, वो जो भी इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी कंडक्ट कराती है, दैट इज स्टाफ सिलेक्शंस एंड कमीशन। यही बोले तो एक फादर है। इसके साथ साथ जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरेक्ट मेन पॉइंट में आते हैं, जो भी एग्जाम पैटर्न का न्यू पैटर्न है। प्रीवियसली 100 क्वेश्चंस होते थे, इस बार आपके 80 क्वेश्चंस होंगे एंड दैट विल कंसिस्ट ऑफ 160 मार्क्स। दैट मीन्स वन क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और ड्यूरेशन जो होगा वो आपका कंपोजिट ड्यूरेशन होगा आपका 60 मिनट्स का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होंगे, दैट इज ऑफ 0.50। आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा दोस्तों। इसके मेनली 4 स्टेजेस है, ठीक है। 4 स्टेजेस है। सबसे पहले होगा आपका ऑनलाइन सीबीटी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। थर्ड पॉइंट होगा आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड फोर्थ इज मेडिकल। तो ये चारों के चारों क्राइटेरिया आपको पास करना होगा। चलिए, अब आ जाते हैं सबसे पहले रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम तो मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया आपसे, दैट इज 80 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड 2 मार्क्स ईच, दैट मींस 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा दोस्तों। चलिए, अब डिस्कशन करते हैं कि ये पीईटी क्या है, दैट इज फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट क्या है, एंड पीएसटी क्या है, दैट इज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद में आपका लास्ट फाइनल होगा, दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशंस एंड डीवी, दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए, तो ये कुछ सिलेबस है जो कि रिटन एग्जाम के लिए सिलेबस है। ध्यान से देखिए, टोटल ड्यूरेशन होगा 1 आवर के लिए, 0.50 होंगे आपको नेगेटिव मार्किंग, दैट इज ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए आपके रॉन्ग होंगे। और ये 4 सेक्शंस के ऊपर आपका पेपर होगा, ठीक है। जो पेपर होगा वो दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट, दैट इज फर्स्ट वन इज विल बी रीजनिंग, 20 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स। सेकेंड वन विल बी फॉर जीके, अगेन 20 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, ठीक है। इसके साथ साथ होगा मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड इंग्लिश। देखिए, ये चारों सब्जेक्ट में आपके कमांडिंग होना पड़ेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, दैट मींस 20 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, एंड इंग्लिश 20 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स। किसी भी एक टॉपिक को आप, किसी भी एक सब्जेक्ट को आप, इसमें जो मेन लर्निंग्स है कि आपको 4 के 4 ही सब्जेक्ट में आपको चैंपियन होना होगा, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मेरा रीजनिंग और मैथ से सिर्फ स्ट्रांग है तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपको एक कंप्लीट पैकेज होना पड़ेगा, दैट इज जीके एंड इंग्लिश भी आपका गेम चेंजर है, आपको इसमें भी फोकस करने होंगे, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं पीईटी के लिए कि ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है क्या। अगर जिनको वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देखें। देखिए, ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होते हैं मेनली आपके रिटन एग्जाम जो भी पास करेंगे, पास करने के बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। फर्स्ट स्टेप होगा आपका रिटन एग्जामिनेशंस के लिए, उसके बाद सेकंड होगा आपका पीईटी। दिस पीईटी विल बी, देखिए इसमें मेनली होते हैं कि आपके रनिंग, वो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग रनिंग होगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स और 1.6 किलोमीटर इन दिस मिनट, ओके। फॉर द कैंडिडेट्स दोज हु आर बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन के लिए सिर्फ ये रेस है। अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग बाउंडेशन है दोस्तों। ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए, देख लीजिएगा, ये मेल के लिए है एंड दिस इज फॉर फीमेल।
चलिए, तो इस तरह से आप अलग अलग रीजन का अपना अपना रीजन का देख लीजिएगा जो भी हो। इसके साथ साथ में ही आपका, जैसे कि एक बार मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए, फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग्स टू लद्दाख रीजन, यानी कि जो भी कॉमन होगा वो सबके लिए यही होगा। फॉर मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स एंड फॉर फीमेल 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स। लेकिन जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के लिए है उनको कुछ रिलैक्सेशन मिला है दोस्तों, देख लीजिए। दैट इज दिस इज ओनली फॉर द लद्दाख रीजन, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के लिए है। यानी कि अगर कोई आसाम से अप्लाई कर रहा है, कोई आसाम से है, तो उनको यही फॉलो करना होगा। आसाम के लिए भी दोस्तों यही होगा आपका, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख रीजन के लिए ही है, नथिंग एल्स। तो इसमें आपको फोकस करने की नीड नहीं है। अगर आप लद्दाख रीजन से नहीं है तो आप सिर्फ इसमें ही फोकस करोगे, ठीक है। इसमें फोकस करोगे जो ये 5 दिस वन, ठीक है। आप इसमें ही फोकस करोगे जो भी आसाम से है और जो भी नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हैं, या कोई भी अदर देन लद्दाख छोड़ के जो भी हो, ये ऑल स्टेट्स कवर करेगा दोस्तों, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट लद्दाख। चलिए, ये हो गया आपके फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है दोस्तों? जब आप रनिंग में पास कर लोगे तो उसके बाद में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना पड़ेगा। इसमें मेजरमेंट, एक्चुअली मेजरमेंट पूछा जाता है, हाइट वेट पूछी जाती है। ध्यान से देखिए, हाइट आपका मिनिमम फॉर मेल 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फॉर फीमेल 157। और इसमें भी कुछ रिलैक्सेशंस है, वो डिपेंड करता है आपका स्टेट के हिसाब से, ठीक है, और कास्ट के हिसाब से। सपोज कोई अगर ट्राइबल है तो उनको रिलैक्सेशन है, दैट इज 162.5 फॉर मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल। अगर कोई ट्राइबल्स है तो उसको भी 157 एंड दिस इज 147.5। चलिए, और इसमें भी कुछ अलग अलग रीजन्स के भी दिए गए हैं, तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। दैट इज फॉर ईस्टर्न रीजन एंड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स दैट फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग है। अगर कोई ये गोरखालीज है, कुमायूज है, डोगरास है, मराठास है, तो उनके लिए भी अलग अलग से गिवन है। देखिए, मेनली जो आपको फोकस करना है, अगर कोई आसाम से अप्लाई कर रहा है, आसाम के लिए ये होगा दोस्तों, फॉर मेल एंड फॉर फीमेल, बिकॉज आसाम विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, सो मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 152.5। जो भी अगर आसाम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यही फॉलो करना होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ देख सकते हैं आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ठीक है, जो भी हो। उसके साथ साथ आपके जो भी सपोज ये सब डिवीजन में आते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग हो गए, कालिम्पोंग, खरसान होंगे, उनको लिए भी एक अलग सा है, क्योंकि ये लोग गोरखा रेजिमेंट के अंडर में आते हैं, दैट इज गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर में आते हैं, तो इनके लिए भी कुछ अलग सा। ये एक बार आप जरूर दोबारा भी देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो ये सब है, ये हो गया अब आपकी मेन हाइट और हाइट के लिए। अब आपका आता है चेस्ट मेजरमेंट, दैट इज अनएक्सपांडेड, यानी कि बिना अनएक्सपेंडेड किए हुए 80 सेंटीमीटर होने चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। फीमेल के लिए रिलैक्सेशंस भी कुछ होगा, और फॉर कैटेगरी ऑल्सो वाइज, कैटेगरी के साथ भी ये दिया हुआ है। दैट इज जो भी ट्राइबल्स हैं, जो भी ट्राइबल्स बिलोंग्स करते हैं, उनको 76 है और इनका मिनिमम 5 होना चाहिए। तो बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों, इसका लाभ उठाइए और इस मौका को जाने मत दीजिए, क्योंकि ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देख लीजिए, और जो भी नॉर्थ ईस्ट से हैं, हम लोग के जो भी स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, उनको बस 77 चाहिए अनएक्सपेंडेड, अनएक्सपेंडेड चाहिए उनको 77, और इनको मिनिमम चाहिए दैट इज 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देख लीजिए, अब आ जाता है आपका मेडिकल। मेडिकल तो नॉर्मली दोस्त है, अगर आप फिजिकल पास हो गए, सपोज फर्स्ट इज रिटर्न एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लिए, फिर आपका होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि रनिंग पास हो गए, फिर आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, लास्ट में होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका FS, दैट इज फाइनल सिलेक्शन। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो मेडिकल के लिए भी आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जो भी आईज के
जो भी दिए हैं, जो भी आपके क्राइटेरिया है, पूरा कंप्लीट मैंने दे दिया। इससे बाहर आपको और कहीं भी जाने की नीड नहीं है। पूरा A to Z कंप्लीट सिलेबस है ये दोस्तों। वीडियो को एक बार समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार देखिए। चलिए अब आ जाते हैं कि टॉपिक वाइज आपको क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए फॉर रीजनिंग आपको टॉपिक वाइज जैसे अरिथमेटिक नंबर्स, सीरीज, रिलेशनशिप, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, ठीक है, ये सब आपके कोर टॉपिक्स है रीजनिंग में जो आपको पढ़ने होंगे। प्लस इसके साथ ही साथ आपके जीएस से भी क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने बताया था, जो कि अभी किसी भी एग्जाम में वो गेम चेंजर का रोल प्ले कर रहा है, दैट इज जीएस सेक्शन। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। चलिए सिमिलरली डिस्कशन कर लेते हैं मैथमेटिक्स के भी सिलेबस। देखिए मैथ्स का सिलेबस में आपके नंबर सिस्टम्स होंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे, डेसिमल्स होंगे, ठीक है, फंडामेंटल्स, अरिथमेटिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये सारे के सारे आपके मैथ्स के सिलेबस हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आपके इंग्लिश की भी सिलेबस आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो यही सब है जो मैं आपको बताना चाहता था। ओवरऑल जो मेन पॉइंट है, जो पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे कि पहले 100 क्वेश्चंस होते थे, अभी आपके वेरियस ओनली 80 क्वेश्चंस हैं। और आप अगर कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, ताकि आपका इसी फर्स्ट राउंड में ही कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो आप जरूर, और मेन पॉइंट दैट इज वैकेंसी इज अराउंड 24,000 प्लस। ओके, 24,000 प्लस है, और वो डेफिनेटली ये क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज होने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप, हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस भी रन हो रही है। वीडियो को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लासरूम की सारी जानकारी और एडमिशंस भी एनरोल कर सकते हैं। एवरी 15 डेज में हम लोग के न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रही है, तो ये मौका बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन विथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका 1 शॉट में ही पेपर क्लियर हो जाए। तो चलिए बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिए, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी, जिनको भी इन्फॉर्मेशन की नीड है, जो भी, जिन्होंने भी पेपर लिखना चाहते हैं जीडी का, और जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। चलिए दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।